15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इसी आज़ादी के साथ भारत ने अपना सबसे खून खराबा भरा दौर भी देखा। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.4 करोड़ लोग बेघर हो गए। और इसी केस के बीच एक जगह जिसका फैसला जानबूझकर लटकाया गया। 1947 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये इंडिया का सबसे दर्दनाक मोड़ था। ब्रिटिश राज जा रहा था, इंडिया 2 हिस्सों में टूट रहा था, रोड्स लाशों से भरे थे, ट्रेन में सिर्फ डेड बॉडी जा रही थी। और इसी टाइम ब्रिटिश ने कहा हम प्रिंसली स्टेट्स का फैसला नहीं करेंगे। ब्रिटिश इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। उन्हें ऑप्शन दिया गया, इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। इनमें ज्यादा सेंसिटिव था जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर का रूलर था महाराजा हरि सिंह, जो कि हिंदू राजा था, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 77% था। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी तरफ पाकिस्तान। मतलब कश्मीर सिर्फ एक जमीन नहीं था, ये एशिया का पावर स्विच था। बाय द वे ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हरि सिंह ना तो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहता था और ना ही इंडिया। वो इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना चाहता था, जिसका रीजन था पावर अपने हाथ में रहे, दोनों कंट्रीज से डील करे और एक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बना। लेकिन हिस्ट्री में जो नेचुरल रहना चाहता है वही पहले निशाना बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर से इमोशनल रिश्ता था। उनके पूर्वज कश्मीर से थे और वो कश्मीर को इंडिया का सेकुलर आइडिया का हिस्सा मानते थे। और वो चाहते थे कि कश्मीर को जबरदस्ती नहीं, शांति से और वोट करके इंडिया के साथ रहना चाहिए। वहीं पाकिस्तान का सोच था जहां मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। मतलब कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम है तो कश्मीर नेचुरली पाकिस्तान का होना चाहिए, चाहे फोर्स ही क्यों ना लगानी पड़े। वहीं हरि सिंह ने सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल बनता है। और इसी डीले ने डिसास्टर को इन्वाइट किया। बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ने लगी, रूमर्स फैलने लगे और कश्मीर बिल्कुल डिफेंसलेस था। प्रॉपर आर्मी नहीं, बॉर्डर ओपन, इंटेलिजेंस वीक और राजा खुद कंफ्यूज्ड है। जब कोई देश डिसाइड नहीं करता तब कोई दूसरा उसका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। अक्टूबर 1947 के स्टार्ट में पाकिस्तान साइड में अनयूजुअल मूवमेंट हुए। ट्राइबल फाइटर्स इकट्ठा हो रहे थे, वेपन्स आ रहे थे। कश्मीर के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। हरि सिंह अभी भी सोच ही रहा था कि इंडिया या पाकिस्तान। और तब 22 अक्टूबर 1947 सुबह का वक्त था। कश्मीर के लोग उठ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल दिन होगा, क्योंकि इसी सुबह कश्मीर पर पहला खूनी हमला होता है। पाकिस्तान के साइड से ट्राइबल फाइटर्स कश्मीर में घुस आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ये ट्राइबल बेल्ट एरिया था। ऑफिशियली ये ट्राइबल अपराइजिंग है, बट रियलिटी कुछ और ही था, क्योंकि यहाँ पे वेपन सप्लाई हो रहे थे, प्लानिंग बन रहे थे और ये सब बिना किसी स्टेट सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। ये हमला सिर्फ रैंडम नहीं था, उनका टारगेट था श्रीनगर को कब्जे में लेना। और अगर श्रीनगर उनके हाथ में चला जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में होता और इंडिया कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ 48 घंटे में वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले जो शहर तबाह हुआ वो बारामुल्ला था। यहाँ जो हुआ वो हिस्ट्री बुक्स में बहुत ही कम मिलता है। लूट हुए, घर जला दिया गया, हॉस्पिटल्स और चर्चेज तक नहीं छोड़े गए, फॉरेन मिशनरीज तक मारे गए। बाय द वे ये कोई जंग नहीं था, ये डर पैदा करने का तरीका था। औरतें अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी, बुजुर्ग रास्ते में गिर रहे थे, गाँव के गाँव खाली हो गए, किसी को नहीं पता जिंदा बचेंगे या नहीं। कश्मीर बिल्कुल अकेला था। और इसी बीच महाराजा हरि सिंह श्रीनगर छोड़कर जम्मू की तरफ भाग जाता है। इस मोमेंट पर कश्मीर लीडरलेस हो चुका था, आर्मी नहीं, बॉर्डर ओपन। और जब नेता भागता है तो सबसे पहले लोग मरते हैं। बाय द वे यहाँ पे एक हिस्ट्री चेंजिंग मिस्टेक हुई ट्राइबल फाइटर्स से। वो श्रीनगर पे सीधा अटैक कर सकते थे, लेकिन वो बारामुल्ला में रुक गए, लूट और वायलेंस करने लगे, जिसमें उनका मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो गया। और उनका ये डिले इंडिया को रिस्पॉन्स का टाइम दे दिया और कश्मीर का फ्यूचर पलट दिया। कभी कभी जंग बंदूक से नहीं, गलतियों से हारी जाती है। जम्मू पहुंचकर हरि सिंह को समझ आ चुका था कि अब इंडिपेंडेंट रहना इम्पॉसिबल है। अब उनके पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2, या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन करे या फिर इंडिया ज्वाइन करे। पाकिस्तान के ट्राइबल फाइटर्स ऑलरेडी कश्मीर में थे, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, इंडिया। और हरि सिंह साइन करता है और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन जाता है। इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। बट कंडीशन ये था कि स्टेबिलिटी के बाद लोगों से पूछा जाएगा। पेपर तो साइन हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी था, क्योंकि कश्मीर ट्राइबल फाइटर्स के हाथ में था।
इंडिया के पास डिसीजन का नहीं, एक्शन का वक्त था। 27 अक्टूबर 1947 सुबह के 9 बजे थे। अगर आज श्रीनगर बच गया तो कश्मीर इंडिया के साथ रहेगा, और अगर श्रीनगर गया तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आज इंडिया ऑफिशियली जंग में उतर चुका था। 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन एयरफोर्स पालम एयरपोर्ट से उड़ते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट को सेव करने, क्योंकि यदि एयरपोर्ट इनेमी के हाथ गया, अगर रनवे पे कब्जा हो जाता, देन बाय द वे फर्स्ट सिख रेजिमेंट, जिन्हें कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कोल दीवान रंजीत राय, लैंड करते ही उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट को सिक्योर किया और डायरेक्ट इनेमी के कांटेक्ट में आ गए। और ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं था, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। 3 नवंबर 1947 को बदगम में हमारे दुश्मन थे 600 से भी प्लस ट्राइबल फाइटर्स, और हमारी आर्मी अबाउट 120 सोल्जर्स थे। लेफ्टिनेंट कोल दीवान रंजीत राय फ्रंट लाइन से लीड करते हैं और इनेमी को रोक देते हैं, लेकिन इस जंग में हमारे लेफ्टिनेंट दीवान रंजीत राय शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत ने तो श्रीनगर को बचा लिया, लेकिन हम उन्हें खो देते हैं। शुरुआत में पाकिस्तान बोला ये सिर्फ ट्राइबल लश्कर है, लेकिन 1948 आते आते पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली इंटर करती है सीक्रेटली बिना यूनिफॉर्म के। उस टाइम पाकिस्तानी ऑफिसर था अकबर खान और कोड नेम था जनरल तारिक, और उनका मकसद था कश्मीर का मैक्सिमम एरिया कैप्चर करना, इंडिया को डिफेंसिव पे रखना। वेल मेजर बैटल जोन था पुंछ, उरी, राजौरी, नवशेरा। हमारी आर्मी के पास लिमिटेड सोर्सेज थे, फ्रेश इंडिपेंडेंस, और फिर भी हाई मोरल था। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक जमीन नहीं था, ये सॉवरेंटी का सवाल था। हमारा कंट्री अभी अभी आजाद हुआ था, और यदि हम अभी लोगों को नहीं दिखाते कि हम कौन हैं, तो पूरी दुनिया के साथ हम खड़ा कैसे होंगे। और इसी के साथ हमारी आर्मी लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ भी लड़े। नवंबर 1948 में जगह था जोजी लापास, जिसका हाइट था 11,575 फीट। पाकिस्तानी आर्मी कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया यहाँ टैंक्स नहीं ला सकता, लेकिन इंडियन आर्मी ने टैंक्स के पीसेस को ट्रक से ऊपर पहुंचाए और वहां रिसेंबल किए, और ये वर्ल्ड का पहला टैंक असॉल्ट इतनी हाइट पे हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस शॉक्ड थे, द्रास और कारगिल सेक्टर सिक्योर था। ये जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से जीती गई। अक्टूबर 1947 टू जनवरी 1949 तक सिर्फ इन 2 सालों में हमारे 1500 जवान शहीद हो गए, और पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। 1948 के एंड तक इंडिया बैटल फील्ड में आगे था, पाकिस्तानी फोर्सेस डिफेंसिव हो चुकी थी। फिर जंग रोक दी गई। सवाल ये नहीं है कि जंग क्यों रोकी गई, सवाल ये है कि किस फैसले पर रोकी गई। जनवरी 1948 में इंडिया अपना केस लेकर यूनाइटेड नेशन के पास गया। इंडिया का मानना था कि पाकिस्तान ने इलीगल अग्रेशन की, ट्राइबल फाइटर्स को स्पॉन्सर्ड की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भरोसा था कि दुनिया सच का साथ देगी, लेकिन यूएन ने 1948 टू 1949 तक उन्होंने डिसाइड किया कि केस फायर लागू किया जाए, पाकिस्तान अपने फोर्सेस को विड्रॉवल करे, इंडिया अपनी फोर्सेस को कम करे। लेकिन एक क्रिटिकल प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान ने कभी पूरी विड्रॉवल की ही नहीं। जब पहला स्टेप ही पूरा नहीं हुआ तो आखिरी स्टेप कैसे होता, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री एडवांटेज में था, पूरा कश्मीर ले लिया जा सकता था। वहीं सपोर्टर्स कहते हैं कि इंडिया नया नया आजाद हुआ था, आर्मी एग्जॉस्टेड थी, ग्लोबल प्रेशर एक्सट्रीम था। ट्रूथ तो यह है कि हिस्ट्री में डिसीजन तब लिए जाते हैं जब ऑप्शंस परफेक्ट नहीं होते। 1 जनवरी 1949 को केस फायर ऑफिशियली लागू होता है और वार रुक जाता है, और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें इंडिया कंट्रोल करता है 65% और वहीं पाकिस्तान कंट्रोल करता है 35%। और ये जो लाइन खींची जाती है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी LOC। LOC सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये फैमिलीज डिवाइडेड है, विलेज स्प्लिट और सोल्जर्स परमानेंटली डिप्लॉयड। ये दुनिया का शायद सबसे ज्यादा टेंशन वाला लाइन है। जो 1949 में अधूरा छोड़ा गया, वही बना 1965 वार, 1971 वार और 1999 यानी कि कारगिल वार, और आज तक ये जंग खत्म नहीं हुई। अगर UN में जाने का डिसीजन ना होता तो शायद आज पूरा कश्मीर हमारा होता। तो क्या अगर केस फायर थोड़ा लेट होता तो हिस्ट्री अलग होती, या फिर जो होना था वही हुआ? कश्मीर का फैसला 1949 में रोका गया, और हम आज भी उसी फैसले के साथ जी रहे हैं। 1947 में जंग ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया।